नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। आज हम नीट का जो आज पेपर हुआ है नीट तो 2020, तो इसमें जो क्वेश्चन आए थे उनके करेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, इन लाइट रिएक्शन आप अपने अपने पेपर में मिला लें, जहाँ भी ये आपका जो भी सेट है उसमें मिला लें। मेरे पास ये क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूनॉन फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, तो इसका सही आंसर है PS सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, PS1 टू NADP, PS1 टू ATP सिंथेटिज, PS सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स टू PS फर्स्ट। तो इसका सी आंसर सही है, PS सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाय विच मेथड वाज अ न्यू ब्रेड हिसार्ड ऑफ शीप फॉर्म्ड बाय यूजिंग बीकानेरी एवेस एंड मेरिनो रैम्स। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, क्रॉस ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग और म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो इसमें पहला आंसर सही है, क्रॉस ब्रीडिंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इन इज नो करेक्ट। तो इसमें दिए हुए थे, दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। दूसरा दिया हुआ था, दीज रिप्रेजेंट रिजर्व्ड मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। तीसरा दिया हुआ था, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। अगला दिया हुआ था, दीज आर इन्वॉल्व्ड इन इंजेशंस ऑफ फूड पार्टिकल्स। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, गलत आंसर पूछा है। तो इसमें गलत आंसर क्या दिया हुआ है, बी आंसर इसका सही रहेगा, सही है, दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। ये एकदम गलत आंसर है, इसलिए यही आंसर इसका सही होगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जो अमीनो एसिड दिए हुए हैं 4, लाइसिन, वैलिन, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड। तो ये 4 जो अमीनो एसिड दिए हैं, इसमें बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है, तो इसका सही आंसर है लाइसिन। मैंने सही आंसर लिखे हैं केवल बोर्ड पर, बाकी आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख लें। अगला दिया हुआ, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स विच आर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन करेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो इसमें पहला आंसर दिया 14, दूसरा आंसर दिया 8, तीसरा आंसर दिया है C 4 और डी आंसर दिया हुआ है 2। तो इसमें सही आंसर जो है 14 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज़ स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है। तो पहला आंसर दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, मैनिटॉल एंड एल्जिन। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लेमिनेरिन एंड सेलुलोज। तीसरा आंसर दिया हुआ है स्टार्च एंड सेलुलोज और डी आंसर दिया हुआ है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, डी आंसर इसका सही है। ठीक है, तो अब और आगे देखते हैं। इतने ये हो गए, आप इसमें मिला लीजिए जब तक, और इसके बाद फिर और आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसके सही आंसर इसमें लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। अच्छा, ये वाला है, in which of the following techniques the embryo are transferred to assist those females
हु कैन नॉट कंसीव, मतलब फीमेल कंसीव नहीं करेगी, ऐसे कौन सी नहीं कर पा रही है, तो उसे कौन सी टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई फीमेल है जो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए, एम्ब्रियो कब ट्रांसफ़र होता है, जब ओवा को बाहर निकाला जाता है, उसे आउटसाइड में फर्टिलाइज किया जाता है, और फर्टिलाइज करने के बाद अंदर उसका एम्ब्रियो जब बन जाता है तब एम्ब्रियो उसके बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो ये कौन सी है इसमें टेक्निक्स, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ ICSI एंड ZIFT, दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन GIFT एंड ICSI, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ZIFT एंड IUT, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है GIFT एंड ZIFT। तो इसमें कौन सा है सही आंसर, इसमें सही आंसर है ZIFT एंड IUT। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, तो यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी है इसमें, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एनावीना एंड वॉल्वॉक्स, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है लैमिनेरिया एंड सार्गेसम, चौथा ऑप्शन दिया हुआ पैलिडियम एंड ग्रेसिलोरिया। तो इसमें जो आंसर सही आंसर है वो है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग, तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब डिसॉल्व हो जाता है, कब नष्ट होने लगता है, कब डिसॉल्व होने लगता है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ डिप्लोटीन, दूसरा लिप्टोटीन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पैकेटीन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जाइगोटीन। तो इसमें सही ऑप्शन है डिप्लोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स, तो एनिमल में मोस्ट एबंडेंट वो प्रोटीन कौन सी होती है एनिमल के अंदर पूछा, तो पहला ऑप्शन दिया वो लेसिथिन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा हीमोग्लोबिन और चौथा कोलेजन। तो इसमें सही आंसर होगा कोलेजन। अब नेक्स्ट आता है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA in the vector is termed, the sequence that controls the copy number of the linked DNA in vector is termed। तो जो क्या टर्म है, क्या कौन है जो इसको कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को, कंट्रोल कौन करता है वेक्टर के अंदर, तो उसका सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ पैलेंटोमिक सीक्वेंस, दूसरा दिया है रिकॉग्निशन साइट, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्टेबल मार्कर, चौथा ऑप्शन दिया हुआ ऑरिसाइट। तो इसका सही आंसर है ऑरिसाइट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे पास आए थे और हमने इसके आंसर बता दिए। आज ही नीट का जो पेपर हुआ था उसी के क्वेश्चन से है, आप लोग अपने अपने पेपर में मिला लीजिए। इसके अलावा और जो नीट के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो हम उसको भी सॉल्व करा कर अपने यूट्यूब पर डाल देंगे। या मेरे वीडियो अगर आपको सही लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को इसके सही आंसर मिल सकें। और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।